बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एनर्जी। जी लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस कर लिया जी अगर इलेक्ट्रॉन लेना हो तो फिर क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन एक एटम ले रहे तो क्या होता है। मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन हमने एक एटम को देना हो तो तब एनर्जी की में क्या चेंजेस आती हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने जी पढ़ी थी। अगर हम इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं एटम से तो हमें क्या करना होगा, कितनी एनर्जी देनी होगी, कम देंगे ज़्यादा देंगे, ग्रुप्स में कम देनी होगी, पीरियड्स में ज़्यादा देनी होगी, ऐसे जी वाला हमने पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जी है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। हम अगर एक एटम चाहता है ना कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले तो जाहिर सी बात है जब देने पे एनर्जी ले के दे रहा था तो जब लेगा तो फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। दो ही कंडीशन है जी एटम्स के लिए। अगर आप उनसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन लें तो उसे एनर्जी दे दें, अगर आपने उन्हें इलेक्ट्रॉन देना हो तो भाई एनर्जी हमें दे दें, यही होता है ना। तो ये दो उस पर डिपेंड करती है एटम्स की लाइफ। तो एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो जी जनाब एनर्जी दें, इलेक्ट्रॉन लेने अगर हमें देना चाहते हैं तो हमसे एनर्जी ले लें, इलेक्ट्रॉन दे दें। तो लेने देने का चक्कर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की है जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added in the outermost shell of the isolated atom। आसान से डिफाइन है जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। एटम इलेक्ट्रॉन एनर्जी फिर खुद दे रहा होता है, रिलीज़ कर रहा होता है। कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऐड होता है इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है जी, ये हो गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डिफ़ाइन हो गई। चलें जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपने जी उसी की तरह करनी है जैसे आयनाइजेशन एनर्जी के जो वाले पॉइंट्स किए थे उन्हीं पॉइंट्स की तरह से करोगे, लेकिन आपने करना इसमें यह है कि वही आपने जिस तरह से उसकी डिफ़ाइन थी इसकी भी पहले डिफ़ाइन आएगी, उसकी फिर नेक्स्ट एग्जांपल थी इसकी भी नेक्स्ट एग्जांपल आएगी, फिर इसी तरह से उसके ट्रेंड्स थे इसके भी ट्रेंड्स, नेक्स्ट उसकी एक्सप्लेनेशन थी, ट्रेंड्स थे, फिर इसके भी ट्रेंड्स आएंगे और फिर जी एग्जांपल्स के बाद टॉपिक एंड हो जाएगा। अच्छा जी इसमें डिफ़ाइन के बाद एग्जांपल आपने देनी है जी फ्लोरीन की। फ्लोरीन के केस में क्या है, फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो नेगेटिव आइन में चला जाता है, फ्लोराइड आइन बोलते हैं इसे। तो इसके लिए एनर्जी कितनी वो रिलीज़ कम करता है अपनी 328 जो है 328 किलो जाउल पर मोल लाजमी मेंशन करेंगे साथ आप एनर्जी का यूनिट। इतनी अगर एनर्जी देगा तो फिर वो एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेंगे। हमने पढ़ा है जी फ्लोरीन के केस में 9 एटॉमिक नंबर होता है फ्लोरीन का। पहले शेल में 2 आ गए तो एंड वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे आपके पास 7। हेलोजन्स फैमिली का ये मेंबर है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए होता है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इन्हें कहीं से मिल रहा हो तो इनका जी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे किसी से। अगर इलेक्ट्रॉन इनके पास आ जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है इनको अब खुद को स्टेबल रखने के लिए एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबकी एनर्जी होगी तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो उसकी तो कोई ना कोई एनर्जी होगी। तो इस तरह से एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से एटम जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एटम्स क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी रिलीज़ होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी होगी, -328 किलो जाउल पर मोल। हाँ जी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दोगे। एक्सप्लेनेशन में आपने क्या बताना है, हेडिंग एक्सप्लेनेशन की आएगी कि जी जो एफिनिटी का मतलब है वो क्या होता है, अट्रैक्शन। देयरफॉर यहाँ पे हेडिंग मेंशन कर लेंगे, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ताकि आप भूल नहीं जाए। हेडिंग यहाँ पे क्या आएगी, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे और नेक्स्ट ये जो फ्लोरीन का आपने केस किया है ना इसकी भी हेडिंग देंगे एग्जांपल की। सबसे पहले जो हेडिंग है वो आपकी क्या आएगी, डिफ़ाइन की एग्जांपल के बाद आपने देनी है जी हेडिंग एग्जांपल की। एग्जांपल किसकी यहाँ पे गिवन है आपको, फ्लोरीन की। फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो फ्लोराइड आइन बन जाता है और -328 किलो जॉल एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर देता है। यहाँ से आएगी एग्जाम्पल की हेडिंग। पहले आप डिफ़ाइन की लिख लेंगे ऊपर, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए मैं EX लिख रही हूँ, आप कंप्लीट एग्जाम्पल लिख लेंगे। देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन कहते हैं, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब ये है कि डेंसिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉन। अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, मीन्स एक एटम की कितनी कैपेसिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और जितनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी वो एनर्जी हमारी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज़ -328 किलो जॉल पर मोल। यही अभी हमने डिस्कस किया ऊपर।
अब इस -38 किलो जॉल एनर्जी का क्या मतलब है, जो कहता है अगर इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन के 1 मोल आप इलेक्ट्रॉन ले लें तो उसमें इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी अगर आपने 1 मोल ऑफ फ्लोरीन एटम्स, पता है कितने एटम्स होंगे 1 मोल के फ्लोरीन के एटम्स? वो जो हमने एवोगैड्रोस नंबर का पढ़ा था, मीन्स फ्लोरीन के अगर आप 6.02 मल्टीप्लाई 10 के बाद 23 एटम्स आपने लिए और उन सारे एटम्स को आपने चेंज करना हो आइंस में, मतलब फ्लोरीन लेके आपने फ्लोराइड आइंस बनाने हो, तो उसके लिए आपने उस 1 मोल ऑफ फ्लोरीन को कितनी एनर्जी देनी है? 320 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो फ्लोरीन एटम्स आपको दे देंगे जब वो उतने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये आ जाएगी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के बाद आपने देनी है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में आपने बताना है क्रॉस ग्रुप एंड अलॉन्ग पीरियड्स। क्रॉस ग्रुप में हमें पता है कि हमने क्या करनी होती हैं, 3 हेडिंग्स देनी होती हैं क्रॉस ग्रुप में भी और अलॉन्ग पीरियड्स में भी। 3 हेडिंग्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपने बताना है इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट आपने बताना है कि अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वाई, रीज़न की हेडिंग देंगे और नेक्स्ट 1 एग्जाम्पल देके काम ख़त्म। अच्छा जी, इसमें ये है कि सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया हुआ है पीरियड्स का। पीरियड्स में वो कह रहे हैं जी साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है। साइज़ डिक्रीज़ का हमें क्या फ़ायदा हुआ? साइज़ डिक्रीज़ होगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा हमें ये होगा जी, अगर साइज़ कम है, पहले से इलेक्ट्रॉन साइज़ कम है तो आने वाले जो एटम है उनको वेलकम किया जाएगा अगर उनके पास पहले ही कैपेसिटी है। जैसे जी अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स पहले देने के चक्कर में होते हैं, कोई हमसे ले ले तो इनके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन आ भी जाता है तो इन्होंने उसका क्या करना है, कौन सा एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाना है? वो तो खुद कह रही होती हैं कि हमसे इलेक्ट्रॉन ले लें, तो उन्होंने तो वो लेना ही नहीं है इलेक्ट्रॉन। जब उन्होंने लेना नहीं है तो उनकी कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। अब अगर हेलोजेंस ले लें, हेलोजेंस का केस लें, उनके पास 7 होते हैं, एक चाहिए होता है, तो वो अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो क्या वेलकम नहीं करेंगे? वेलकम करने का मतलब, एटम्स की दुनिया में वेलकम करने का मतलब है एनर्जी देना, तो वो ज़्यादा एनर्जी देंगे। वेलकम फूलों से वेलकम नहीं करते, एनर्जी से वेलकम करते हैं, तो वो जी ज़्यादा एनर्जी देंगे। हेलोजेंस के केस ले लें, ऑक्सीजन का केस ले लें, तो एनर्जी ज़्यादा होगी, रिलीज़ होगी। लेकिन अगर आप ग्रुप्स की बात करें तो एनर्जी कम होती जाएगी। पहले ही ग्रुप्स का इतना साइज़ होता है, इतने शेल्स बड़े हुए होते हैं, उनका साइज़ पहले शील्डिंग इफेक्ट इतना बढ़ चुका होता है, तो आने वाला क्राउड में आएगा, तो जब बंदा क्राउड में आया तो उसका इतना अच्छा वेलकम नहीं होता जितना सेपरेटली होता है। तो इसलिए आपने याद ये रखना है जी, पीरियड्स में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ग्रुप्स में डिक्रीज़ हो जाती है। रीजंस वही आपने जो आयनाइजेशन एनर्जी वाली पढ़ी थी कि साइज़ कम होता है तो आने वाले को वेलकम किया जाता है। जब वेलकम करने का मतलब है एनर्जी कितनी आप दे रहे हैं, वही उनका वेलकम है। और ग्रुप्स में क्या होता है जी, साइज़ इतना ज़्यादा होता है, एंड तक जाते जाते वो कहाँ से लेंगे, और एंड तक जाते जाते फ्लोरीन के केस में ही देख लें, फ्लोरीन ज़्यादा 9 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, एक और आएगा तो 10 हो जाएंगे। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो ज़्यादा इजीली उनको मैनेज भी कर लेगा, छोटा सा एटम है। लेकिन अगर आप आयोडीन का केस देखें, उसका पहले बेचारे का इतना बड़ा साइज़ है, तो आने वाले वेलकम को बेशक वो एनर्जी तो रिलीज़ करेगा लेकिन इतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा जितनी कि फ्लोरीन। तो सबसे पहले आपने क्या मेंशन करना है पीरियड्स के लिए कि जी पीरियड्स में एनर्जी इंक्रीज़ होती है, ग्रुप्स में एनर्जी डिक्रीज़ होती है, वही जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी के लिए किया था। उसके बाद आपने देनी है रीज़न। रीज़न क्या है पीरियड्स के लिए जी, अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर अपकमिंग इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, दैट मीन्स दैट मोर अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी विल बी रिलीज। ठीक है जी, ये आसान सी रीज़न हो जाएगी पीरियड्स के लिए। नेक्स्ट जो रीज़न आपने की है वो उन्होंने ग्रुप्स की दी हुई है, कहते हैं जी ग्रुप्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ कर जाती है। अब ग्रुप में डिक्रीज़ क्यों करती है, क्योंकि सॉरी ये क्या हो गया, अच्छा जी, ग्रुप में डिक्रीज़ क्यों करती है, डिक्रीज़ इसलिए करती है क्योंकि जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। साइज़ एटम जैसे ही ग्रुप में इंक्रीज़ करता है तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ का मतलब क्या है, पूरा अट्रैक्शन। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, अट्रैक्शन कम हो जाएगी। पहले ही बेचारे अपने उनसे संभाले नहीं जा रहे, अपनी उनकी अट्रैक्शन इतनी कम है, आप तो इनकमिंग के लिए तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जब अट्रैक्शन कम है, वेलकम अच्छे से नहीं हुआ, तो एनर्जी तो रिलीज़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, एनर्जी उतनी ही कम रिलीज़ होगी। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल ये दे दोगे, जैसे यहाँ पे पीरियड्स में लिथियम का केस बताया हुआ है। लिथियम की होती है जी -60, लेकिन अगर हम फ्लोरीन के देखें तो कितनी होती है, -328। इसी तरह से आप ग्रुप्स की दे दोगे जी, ग्रुप्स में फ्लोरीन की रिलीज़ करता है न्यू आने वाले को वेलकम, जैसे हेलोजन तो सबको ही वेलकम करेंगी, लेकिन अगर हम न्यू आने वाले को देखें
तो फ्लोरीन के लिए वही -328 है। लेकिन अगर हम वही ब्रोमीन का केस देखें तो ब्रोमीन के केस में वही चीज़ -325 पे हो जाती है, 29 से 25 में तक चली जाती है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट देखेंगे जो है आयोडीन का केस देखेंगे तो आयोडीन के केस में जो ये वैल्यू है ये और ज़्यादा, ये थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है इनकी, उसमें ये -328 रिलीज़ हुई एनर्जी, यहाँ पे -349 है, -325 है, -295 है। तो इसमें यह है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन ज़्यादा वेलकम करता होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है क्लोरीन के केस में। लेकिन जैसे जैसे नीचे को जाएंगे, जैसे आयोडीन का केस है, उसमें एनर्जी जो है वो वैल्यू कम होती जाएगी। इसमें आप एग्जाम्पल कर लेंगे, फ्लोरीन की कर लें, आयोडीन की कर लें, ये क्लोरीन की करनी है। दो की तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है जी। आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसमें आपने पहले डिफाइन बतानी है, फिर एग्जांपल देनी है फ्लोराइड आयन की, फिर एक्सप्लेनेशन देनी है, अफिनिटी को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट दोनों ट्रेंड्स बताने हैं, क्रॉस ग्रुप एंड लॉन्ग पीरियड्स। क्रॉस पीरियड में जी ये होती है इंक्रीज, क्रॉस ग्रुप ये डिक्रीज करती है। रीजंस वही हैं एटॉमिक साइज़ की, एटॉमिक साइज़ पीरियड्स, एटॉमिक साइज़ वाले अगर आप याद रख लें ट्रेंड्स, बाकियों में फिर एटॉमिक साइज़ को ही यूज़ किया है कि जी अट्रैक्शन बढ़ रही है, कम हो रही है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो फिर नेक्स्ट आपने दे देनी है एग्जाम्पल, ठीक है जी। आज का हमारा था ये टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।